वेलकम टू ऑनलाइन इन माई क्लास हो। आज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वह है प्रीपोजिशन का ऑन, एट और ओवर। ऑन माने भी पर होता है, एट माने भी पर होता है और ओवर माने भी पर होता है। लेकिन हम किसका कहाँ प्रयोग करेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से आज समझेंगे। तो मैंने बताया ऑन माने भी पर होता है, एट माने भी पर होता है, ओवर माने भी पर होता है। जैसे सर पर पंखा है तो सर से ऊपर पंखा होता है। टेबल पर किताब है, टेबल से लगाव होता है किताब का। दुकान पर ग्राहक है तो दुकान के सामने होता है ग्राहक, न कि दुकान छप्पर पर होता है। तो ऐसे में हम लोग क्यों फंसते हैं, क्यों नहीं समझ पाते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, ऑन माने भी पर होता है, एट माने भी पर होता है, ओवर माने भी पर होता है। इसका होता है ऊपर से लगाओ, इसका मतलब होता है सामने, और इसका अर्थ होता है ऊपर से अलगाव। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसीलिए समझाया और समझा रहा हूं कि अक्सर हम लोग बोलचाल में पर का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि सर पर पंखा है, छत पर हवाई जहाज है, या छत पर बिल्ली है, या दरवाजा पर कुत्ता है। तो क्या सब तो ऑने लगना चाहिए ना, क्या सब तो एटे लगना चाहिए ना, क्या सब तो ओवर लगना चाहिए ना? नहीं, क्योंकि सबका अपना अलग अलग रूल नियम होता है। जैसे मान लीजिए टेबल पर किताब है तो टेबल से ऊपर से उसे लगाव है किताब का, तो ऑन का प्रयोग होगा। छत पर बिल्ली है तब बिल्ली से छत का लगाव है। ऐसा नहीं कि बिल्ली उड़ती है तो उड़ेगी तो लगाव होगा, अगर छत के सटा हुआ है तो लगाव होगा। हाँ, छत पर पक्षी है तो हो सके छत पर जो पक्षी होता है वह उड़ता हो तो उड़ने की स्थिति में ओवर लगेगा, और छत पर अगर पक्षी बैठी है तो उस स्थिति में समझिए कि ऑन लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ट्रांसलेशन होता है वह प्रेजेंट समय में उसके अनुसार भी होता है। शब्द किताई भाषा काम लेता है। और आप देखते होंगे नज़र से कि अगर पक्षी उड़ रही है तो ओवर लगाइएगा, अगर पक्षी बैठी है तो ऑन लगाइएगा। लेकिन छत पर पक्षी है यह कहने से दो तरह का बोध होता है, या तो छत से ऊपर है उड़ने की स्थिति में, या छत पर बैठी है। तो आप जिस स्थिति में पाते हैं उस स्थिति से उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में कीजिए। देखिए, तो मैंने बताया यहाँ पर कि ऑन माने पर भी होता है लेकिन ऊपर से लगाव होता है। ऊपर से क्या होता है? लगाव होता है। या एट माने भी पर होता है लेकिन सामने क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि आपके दरवाजे पर अतिथि है, कोई अतिथि है, आपके दरवाजे पर कुत्ता है तो दरवाजे के सामने कुत्ता होता है, दरवाजे के सामने कोई अतिथि होते हैं, और जाकर तब हम उससे बातचीत करते हैं अतिथि से, या कुत्ता को बुलगाते हैं वहाँ से दरवाजे से, या कुत्ते को पालने वाला पालते हैं तो जैसा इसकी मनसा। लेकिन यहाँ पर एट माने होता है सामने। अगर कहेंगे कि दुकान पर ग्राहक है तो दुकान के सामने ग्राहक होता है, न कि दुकान के छप्पर पर रहेगा वो।
यहाँ ओवर माने पर होता है, ये ऊपर से लगा हुआ होता है। आप कहेंगे सर पर पंखा है, तो ऐसा नहीं कि सर पर वो सटा हुआ, सर से ऊपर आता है। आप सर पर पक्षी है तो पक्षी सर से ऊपर होगी, और जो पूछते होंगे वो सर पर बैठ जाएगा। लेकिन अक्सर अधिकतर पक्षी जो होते हैं उड़ते रहते हैं, तो वो सर पर पक्षी है, इस तरह से बातचीत करते हैं। सर पर हवाई जहाज है, तो आपका सर उतना चौड़ा लंबा नहीं कि आपका सर पर रहेगा, आपके सर से ऊपर है। तो इस तरह हम ऐसे उलझन में फंस जाते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से उस उलझन से आज सदा के लिए दूर हो जाएंगे। देखिए, अब हम कह रहे हैं, सेंटेंस पहला ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। सर पर पंखा है, सर पर पंखा है, मैंने बताया सर पर पंखा है, तो इसका क्या बनाइएगा, पहले पंखा है, पहले क्या है, आपको मालूम होगा जहाँ जो सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ जो है सर के रूप में देर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पंखा है, सर तो बाद में है, तो पंखा है, यहाँ होगा देयर इज ए फैन, देयर इज ए फैन। अब सर पर पंखा है तो सर से बहुत ऊपर पंखा है, सर से बहुत ऊपर पंखा है। मैंने बताया सर पर पंखा है तो सर से बहुत ऊपर पंखा है, तो ऊपर लगाव है तो क्या लगेगा, ओवर, क्या लगेगा, ओवर द हेड। अब ध्यान दीजिए कि सर पर पंखा है, देयर इज ए फैन ओवर द हेड, यानी आपके सर से बहुत ऊंचा है ना। ध्यान दीजिए, पेड़ पर पक्षी है, पेड़ पर पक्षी है। दो स्थिति में यहां पर वाक्य बनेगा, हो सके पक्षी पेड़ पर बैठा हो, या हो सके पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहा हो, दो स्थिति में बनता है। तो आप जैसे देखेंगे उस आधार से आप बनाइएगा। इसीलिए कहता है कभी कभी रूल नियम किताब के चलता है, कभी कभी जिस स्थिति में होता है उस स्थिति में भी टेंस सेंटेंस बनता है। अब देखिए यहाँ पर पेड़ जो है, पेड़ पर पक्षी है, तो लिखिएगा पहले पक्षी है, देयर इज ए बर्ड, देयर इज ए बर्ड, पेड़ पर है, पेड्स ऑन द ट्री। अगर पेड़ पर है, पेड़ से लगाव में है तो उस स्थिति में, लेकिन अगर पेड़ से अलगाव की स्थिति में है, पेड़ पर पक्षी है लेकिन मालूम पड़े कि पेड़ से ऊपर उड़ रही है, तो वहां पर होगा देयर इज ए बर्ड ओवर द ट्री, ओवर द ट्री। तो दो स्थिति में आप बना सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि पक्षी पेड़ पर ही बैठा हो, यह कोई जरूरी नहीं है कि पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहा हो। आप स्थिति के अनुसार आप बना सकते हैं या दोनों पर बना सकते हैं। और देख रहे हैं कि उड़ रही है तो ओवर बनाइए, और देखिए कि पक्षी पर बैठी है तो ऑन पर बनाइए। मैंने बताया कि ऑन ओवर का प्रयोग किस तरह होता है और एट का। अब देखिए, टेबल पर किताब, टेबल पर किताब, तो किताब ऊपर से लगाव है टेबल पर, टेबल पर किताब का क्या है, लगाव है, तो लगाव होगा तो क्या होगा, ऑन लगेगा। तो पहले किताब है, देयर इज ए बुक, टेबल से ऊपर से लगाव होता है ना, किताब भी उड़ता है, उड़ता होगा ऊपर,
अलगाव होगा तो ओवर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर से लगाव होता है, डिफिनिट है। तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। सर पर टोकरी है। मान लीजिए सर पर टोकरी है, सर पर टोकरी है, तो पहले टोकरी है। देयर इज ए बास्केट, देयर इज ए बास्केट, देयर इज ए बास्केट। सर पर है तो सर से ऊपर सर पर ना होगा, ऑन द हेड, ऑन द हेड। देयर इज ए बास्केट ऑन द हेड। तो इस स्थिति में मैंने आपको ऑन के बारे में समझाया और ओवर के बारे में समझाया। जैसे एक बार और देखिए ओवर के, ओवर के बारे में एक बार और समझिए। अब देखिए, अब देखिए यहां पर हम क्या दें, तो यहां ध्यान दीजिएगा, मैं यहां दे रहा हूं पेड़ पर हवाई जहाज। मैंने बोला कि पेड़ पर हवाई जहाज, तो पहले हवाई जहाज, तो इसके बनाइएगा आप लोग, देयर इज एन एरो प्लेन, देयर इज एन एरोप्लेन। और जो हवाई जहाज होता है वह पेड़ बहुत ऊंचा होता है, यानी ऊपर से लगा होता है। इसका मतलब ओवर लगेगा, ओवर द ट्री। तो आप लोग अच्छी तरह से ऑन और ओवर के बारे में समझ गए। अब आया एट के बारे में। तो देखिए एट अपना कैसे दिमाग सेट करता है, वैसे आप भी दिमाग अपना सेट कीजिए और सवाल को समझिए। हौला सवाल सब है, कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने दिया दरवाजा पर कुत्ता है, मैंने बताया दिया है दरवाजा पर कुत्ता है। मैंने आपको बताया कि यहां दिए दरवाजे पर कुत्ता है, तो कुत्ता दरवाजे के सामने होता है ना, इसका मतलब सामने है तो एट लगेगा। पहले कुत्ता है, देयर इज ए डॉग, एट द डूड। अब ध्यान दीजिए, डिड द डॉग ईट द डूड, तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि सामने होगा तो किस तरह बनेगा। मैंने बताया कि जब सामने का बोध हो, अगर दे दुकान पर ग्राहक है तो दुकान पर भी सामने होता है ना, तो क्या दीजिएगा, देयर इज ए कस्टमर एट द शॉप, क्योंकि सामने होते हैं। तो ध्यान देना पड़ता है। इसी में अगर आप लेते हैं नदी पर पुल है, तो पहले हम बनाएंगे पुल है, तो देयर इज ए ब्रिज,
लेकिन आपको ध्यान होगा कि पुल जो होता है वह नदी से बहुत ऊपर होता है, यानी अलगाव होता है ऊपर से। इस स्थिति में हम ओवर लगाएंगे, न कि ऑन चाहे एट। तो यहां पर होगा ओवर द रिवर, ओवर द रिवर। मैंने बोला कि नदी पर पुल है, तो पहले पुल है बनाया, तो देयर इज ए ब्रिज। नदी से बहुत ऊंच है, इसलिए यहाँ कहलाएगा ओवर द रिवर। तो हम इस प्रकार ऑन एट ओवर जो प्रीपोजिशन है उसका आपने समझे कि कहां पर ऑन, कहां पर एट और कहां ओवर का प्रयोग करते हैं। आसानी से ऑन, एट और ओवर के बारे में जानकर और किसी भी एग्जाम में ऑन, एट, ओवर को रिक्त स्थान में फिल इन द ब्लैंक में भरने के लिए कहे, लिखने के लिए कहे, तो जब तक आप उसका हिंदी अनुवाद न समझिएगा आपको लिखने पर सवाल गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, यानी उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जब रूल नियम समझिएगा और रूल नियम से पढ़ने के बाद अगर यहीं पर देगा, यहाँ पर देगा इसे रिक्त स्थान, अब देगा देयर इज ए ब्रिज और डैश द रिवर, और आपको ऑप्शन में देगा एट या ओवर या ऑन या कोई नहीं। ग्रामर में ऐसा आता है ऑन, एट, ओवर या कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, ये तो नदी से बहुत ऊंचा होता है ना, इसका मतलब यहां क्या प्रयोग होगा, ओवर का प्रयोग होगा। अगर इसी में दे देगा आपको अगला देयर इज ए बुक डैश डैश द टेबल, तो आपको समझना होगा जो किताब होता है वो टेबल के ऊपर होता है, टेबल के नीचे नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ ओवर इट न लगकर ऑन का प्रयोग होगा। तो आपने यहाँ देखें किस तरह ऑन ओवर का प्रयोग समझ में आया। अगर यहीं पर दे देगा अगला देयर इज ए कैट डैश डैश द डोर, अब ध्यान दीजिएगा कैट दरवाजे पर है, दरवाजा के सामने है बिल्ली, तो जब तक उसका हिंदी सेंटेंस हम ना समझ पाएंगे और सीधे अनठिकानी हम बनाएंगे तो हो सके जो मेरा सवाल है वह गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। तो जब तक आप सही से न बनाएंगे समझकर तो अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे, और अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे तो आप एग्जाम भी सही से पास नहीं कर पाएंगे, अच्छे अंक भी नहीं ला पाएंगे। इसका मतलब मैथ हो या इंग्लिश हो, संस्कृत हो और भी सब्जेक्ट जो भी विषय हम पढ़ते हैं उस पर पहले विश्वास करना हो। जब आप विश्वास करेंगे तभी आपका जो विषय है वह पर हावी होगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने बोला देयर इज ए कैट डैश द डोर, यहां लगेगा एट। तो आपने देखे मैंने 3 को समझाया, हम बहुत सारे इस प्रीपोजिशन है उसको हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे ताकि आप अलग अलग तरह से आसानी से उसको समझे। मैंने बताया कि ऑन, इट और ओवर
किस स्थिति में कहाँ क्या लगेगा, आपने समझे। और अगर ग्रामर में भी 3 चीज चला आएगा, अगर मेरा यह रूल नियम याद रहेगा तो कम से कम 3 को तो बना सकते हैं। फिर अदर प्रीपोजिशन को मैं अगले वीडियो में लूँगा, तो उसको भी समझ के आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको बोला ऑन, एट और ओवर कैसे किस प्रकार बनेगा, आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से बड़े वाक्य में इसको ढूंढकर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वह ऑन, एट और ओवर के बारे में समझेंगे। तो फिर हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।